नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्जुन पाटिल ऑफिशियल पर। मैं अर्जुन आप सभी को सीरियल रिम झिम के एपिसोड नंबर 27 का पूरा रिव्यू करके देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो आखिर पर ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते इस वीडियो को। आज के सीरियल में हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिम झिम पर इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने राजगढ़ के राजकुमार को अगवा कर लिया या फिर उन्हें लेकर फरार हो गई। और जब भी उन्हें ढूंढने के लिए सबको लगाया जाता है तब रिम झिम खुद ही उन्हें ढूंढ लेती है, क्योंकि रिम झिम को भी पता है कि उसने राजगढ़ के राजकुमार को नहीं पकड़ा है। तो फिर एक बार जब राजकुमार को देखते हैं हम तो रिम झिम उसे बचाकर एक ठेले पर बिठाकर लेकर जाते वक्त हमें दिखाई देती है। तो राजकुमार की हालत बहुत ही नाजुक दिखाई देती है और इधर रिम झिम भी बहुत ऐसी पतली हालत में दिखाई देती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे उसे एक स्ट्रेचर पर या फिर गाड़े पर बिठाकर रिम झिम लेकर जा रही है। तभी उनका दुश्मन सामने से आ जाता है और लड़ने की बात करने को दिखाया जाता है। दोस्तों ऐसे ही आगे आगे रिम झिम जा रही थी और फिर राजकुमार को जिसने अगवा किया था वो आ जाता है और भेष बदल कर वहाँ पर पड़े किसी मिस्त्री के कपड़े उठाकर पहन लेता है। फिर उन कपड़ों को पहनकर वो रिम झिम पर हमला करने को और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। जब उसे मारने के लिए जाता है तो रिम झिम अपनी जान लगाकर राजकुमार को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार को बचाने की कोशिश में गलती से उसके हाथ से वो गाड़ी छूट जाती है और गाड़ी सीधा एक कार के पास जाकर लगने ही वाली थी। तभी रिम झिम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाती है और उस गुंडे के पैर पर कुल्हाड़ी मारती है और फिर जाकर राजकुमार को जैसे तैसे बचाया जाता है। वहाँ पर हमें समीर की एंट्री दिखाई जाती है। वो जब राजकुमार को देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और जब रिम झिम की हालत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सब बात बताते हैं और रिम झिम से समीर पूरी बातचीत करता है। जब पूरी बातचीत होती है तभी उसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, ऐसा हमें दिखाया जाता है। और वो गुंडे राजकुमार को लेने के लिए आए हुए होते हैं। तभी समीर अपनी ताकत दिखाकर बहुत ही अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से राजकुमार और रिम झिम को बचाता हुआ और उन गुंडों से लड़ता हुआ हमें दिखाया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह रिम झिम को उसने गुंडों से बचाया। फिर रिम झिम भी गुस्से में आ जाती है और वो भी गुंडों को पत्थर से मारने लग जाती है। तभी समीर कहता है मैं हूं ना, तो कोई चिंता मत करो। फिर जैसे तैसे करके गुंडे भाग जाते हैं और समीर राजकुमार और रिम झिम को लेकर मोटरसाइकिल कर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि घर में हमें यहाँ पर रानी माँ दिखाई जाती है। उस कैरेक्टर में हमें दिखाया जाता है कि कैसे रानी माँ अपने राजकुमार को बचाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना कर रही होती है और अपने हाथ में दीपक जलाकर उसे हाथ में ही जलने देती है। अचानक रानी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और चक्कर आने के कारण नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी उनको कुछ बचा देती है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में समीर रिम झिम और राजकुमार को लेकर
आया हुआ होता है और तभी डॉक्टर कहता है कि हम इनका इलाज नहीं करेंगे। लेकिन समीर बोलता है अगर तुझे जान प्यारी है तो जल्दी से इलाज करना पड़ेगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेचर पर लिटाकर पहले तो राजकुमार को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर रिमझिम को खून देखकर समीर बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमार का इलाज यहाँ पर चालू है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे समीर उसके रिमझिम के पहले बचपन की याद में खो जाता है। बचपन में वो उसे बहुत चाहता था और उसी याद में समीर खो जाता है कि कैसे हम स्कूल में लड़ते थे और बातें किया करते थे, लेकिन अब वो दिन बहुत दूर रह गए और हम कितना बदल गए। हमें दिखाया जाता है उनका बहुत ही बिगड़ा हुआ और बड़ा हुआ पास्ट। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर राजकुमार ठीक हो गए हैं तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। तभी हमें यहाँ पर उनको राजकुमार को पकड़ने वाला असली नक्सलवादी या फिर हम सरफिरा बोल सकते हैं वो दिखाई देता है। तभी हमें दिया जाता है कि कैसे राजकुमार को लेकर देवी माँ के सामने रानी माँ के साथ राजकुमार और रिमझिम लेकर आते हैं। तभी बहुत सारे मेहमान और सब खुश हो जाते हैं और समीर की और रिमझिम की तारीफ करने के बजाय राजकुमार को गले से लगाते हैं। तभी सब देखते हैं कि ये राजकुमार सिर्फ रिमझिम की वजह से गलत अफवाह में पकड़ा गया या फिर रिमझिम ने ही इसे अगवा किया, ऐसा सबको लगता है। और फिर रानी माँ अपने राजकुमार को बहुत प्यार से गले लगाती है और उसे प्यार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिमझिम भी अपनी बुरी हालत में अभी हॉस्पिटल से आई हुई है, लेकिन सबको लग रहा है कि वही दोषी है, इसलिए सभी उसकी तरफ कड़ी निगाह से देख रहे हैं और उसे गुस्सा से डांट रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे रिमझिम ने ही राजकुमार को अपनी जान पर खेलकर बचाया है।